अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ के तौर पे आपको कौन से वो 5 फल हैं जो नहीं खाने चाहिए, जिनका आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा बहैसियत एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ के। ब्लड प्रेशर होता क्या है? यानी ये वो प्रेशर है जो खून जो होता है ब्लड, वो खून की नाली की दीवार के ऊपर लगाता है। यानी ये वो ज़ोर है जो लगाता है। तो उसको जब हम चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तो 120/80 या उससे कम है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है ख़ास तौर पे 140/90 उससे ज़्यादा है तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है। ये एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग जब उनको पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, उस वक्त तक कहीं ना कहीं पे ये हाई ब्लड प्रेशर नुकसान पहुंचा चुका होता है जिस्म के कुछ हिस्सों को। वो कौन से हिस्से होते हैं? जैसे दिल को नुकसान पहुंचा चुका होता है, दिमाग को नुकसान पहुंचा चुका होता है, गुर्दों को, या आंखों का जो पर्दा है रेटिना उसको नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है, मैं अक्सर लोगों को बार बार कहता हूं कि सिर्फ 5,000 का एक आला मिलता है। घर के सारे लोगों को आप दिन में 1000 दफ़ा ब्लड प्रेशर भी चेक करें तो कोई खर्चा नहीं आएगा। तो अक्सर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, अपने प्यारों का ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी ज़्यादा जाता है तो अपने करीब तरीन डॉक्टर से ज़रूर फिर मशवरा करें। तो वापस आते हैं कि कौन से वो 5 खाने हैं जो आपको बहुत मोहतात होना है उनके बारे में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के तौर पर। उसमें पहला है ये डब्बों वाले जो फूड्स होते हैं, कैंड फूड्स जो होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो जिस डब्बे में डाला होता है उसमें डाला होता है सिरप, और वो सिरप होता है बहुत ज़्यादा मीठा। एक तो वो मीठा होता है बहुत ज़्यादा, और शुगर के मरीज़ों को तो उसने ख़राब करना ही होता है, लेकिन आम जो लोग होते हैं जिनकी शुगर ज़्यादा नहीं होती तो उनमें भी शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। शुगर का बढ़ा हुआ लेवल जो है वो आपके जिस्म में सोजिश पैदा करता है, और वो सोजिश खून की नालियों के अंदर जो सोजिश बनाती है तो ब्लड प्रेशर की ख़राबी का बाइस बनती है। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि ये जो डब्बों वाले फ्रूट्स होते हैं, कैन फ्रूट्स होते हैं, न्यूट्रिशन इनके अंदर कम होती है और विटामिन भी कम हो जाते हैं उस अमल के दौरान जिस अमल के दौरान इनको ये डब्बों में पैक किया जाता है। एक तो इसका ये नुकसान है। दूसरा, इनके अंदर सोडियम यानी नमक डाला जाता है। अब जब नमक डाला गया हो तो कोई भी वो खाना दुनिया का जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो और पोटेशियम कम हो तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये जो बढ़ा हुआ नमक है ये भी आपको नुकसान देता है। और ये मैं वैसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो लोग जो फल खाते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर उनका मैनेज होता है। यानी फल कौन सा? फ्रेश फल, ये जो पूरा एक फल होता है तो उससे फ़ायदा होता है, मॉर्टेलिटी उनमें कम होती है। लेकिन वो लोग जो डब्बों वाले फल खाते हैं तो उनमें 17% प्री मेच्योर डेथ, वक़्त से पहले मौत उनमें ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को अगर सामने रखें तो फिर हमें ये डब्बों वाले जो फ्रूट्स हैं उनसे परहेज़ करना है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ये नहीं खाने। वैसे तो केलों के बारे में कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है। और कोई भी फल जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो तो वो सोडियम को भी कम करता है, और सोडियम पहले ही कम हो तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन एक मसला है केलों के साथ। वो मसला ये है कि ज़्यादा पके हुए केले अगर आप खाएंगे तो उसका आपको नुकसान है, कम पके हुए केले खाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा है। उसकी वजह क्या है कि जो कम पके हुए केले होते हैं, जिसका मतलब है थोड़े से वो ग्रीन होते हैं, थोड़े से सब्ज़ होते हैं, तो उनके अंदर होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। अब ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है इसको हमारी आंतें जो हैं वो जज़ब नहीं कर पाती, हमारा जिस्म जज़ब नहीं कर पाता। ये जाते हैं हमारी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया के पास, उनकी खुराक बन जाते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरिया की अफजाइश होती है तो वो फिर ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारे हाजमे को बेहतर करते हैं, और ओवरऑल हमारे पूरी रिलैक्सेशन होती है जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। लेकिन जो ज़्यादा पका हुआ केला होता है उसमें यही जो स्टार्च है ये तब्दील हो जाता है शुगर में। अब यही वजह है कि थोड़ा सा कच्चा केला आप खाएंगे तो आपको मिठास ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन पक्का हुआ जो केला होता है ज़्यादा वो मीठा लगता है आपको क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है। तो इससे नुकसान ये होता है कि फौरी तौर पे जब आपकी शुगर इस तरह का केला खाने से बढ़ती है तो ना सिर्फ ये कि शुगर के मरीज़ को मसला बनता है बल्कि ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाती है। क्योंकि बढ़ी हुई शुगर आम लोगों में भी और बढ़ी हुई शुगर ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाती है। और ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिनकी खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन होती है तो उनमें ब्लड प्रेशर मुश्किल से कंट्रोल होता है बनिस्बत उन लोगों के जिनकी खून की नालियों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो इसलिए जब आपने केला खाना है तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा पका हुआ केला मत खाएं, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। वैसे तो जो ग्रेप फ्रूट होता है हम लोग अक्सर लोगों को बताते हैं कि क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। रूटीन में हम यही लोगों को कहते हैं।
लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को लेके एक ख़ास चीज़ है इसके अंदर, जिसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ जो दिल के मरीज़ खाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ खाते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो वो लोग खाते हैं। इसी तरह से एंग्जाइटी की दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ जिनको हम एंटीहिस्टामिन कहते हैं, तो उन दवाइयों का इंटरेक्शन है ग्रेप फ्रूट के साथ। वो कैसे कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको मेटाबोलाइज करने के लिए कि एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा ये खून में ना जाएं, तो हमारी जो छोटी आंतें हैं तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम CYP3A कहते हैं, 3A4 कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये इन दवाइयों को मेटाबोलाइज करता है, एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा नहीं जाने देता। अब ग्रेप फ्रूट क्या करता है कि वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक होता है तो ये जो दवाइयाँ हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की, दिल की और बाकी मैंने जो बताया शुगर तक की बीमारियाँ हैं उसमें दवाइयाँ हैं उसमें कुछ कि वो ज़्यादा मिकदार में खून के अंदर चली जाती हैं। अब ज़्यादा में जाएंगी मिकदार में तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से पूछें पहले कि क्या मुझे ग्रेप फ्रूट की इजाज़त है, और चांसेस यही हैं कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपका डॉक्टर शायद आपको इजाज़त ना दे इसकी। दोस्तों, जब बात आती है फ्रूट जूसेस की तो इसमें एक बड़ा फ़र्क है कि कुछ जूसेस ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देते हैं, लेकिन उसी वक्त में कुछ जूस ऐसे हैं कि जिनका फ़ायदा नहीं नुकसान है। और उसमें क्लासिकल एग्जांपल है ऑरेंज जूस की। जो ऑरेंज जूस है यानी माल्टे का जूस है, उसमें जब आप माल्टा जो है वो विटामिन सी और मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ होता है, लेकिन जब इसको जूस में आप तब्दील करते हैं तो इसमें से फाइबर निकल जाता है, और फाइबर निकलने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक गिलास रह जाता है मिठास का, मीठे का, शुगर का, और जिसको आप पीते हैं तो फौरी तौर पे आपकी शुगर खून के अंदर ऊपर चली जाती है। तो ये तो वो कैटेगरी है कि जो आपने हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि इससे क्या होगा, नुकसान क्या होता है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मीठी हो तो उसके इस्तेमाल की वजह से आपको जो सोजिश शुरू होती है खून की नालियों में, तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी नुकसान देती है। अब इसके मुकाबले में कुछ जूसेस हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जैसे अगर आप चेरी का जूस पिए, क्रैनबेरी का पिए, अनार का पिए, और ख़ास तौर पे बीटरूट का जो जूस है वो तो दुनिया में एक इसलिए भी लोग ज़्यादा पीते हैं ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो खसूसी तौर पे बेहतर रहे। तो ये ऑरेंज का जूस है, टमाटर जो है टमाटो का जूस होता है क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे जूसेस हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है बल्कि ख़तरनाक हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जो क्रिस्टलाइज्ड और कैंडीड फूड्स होते हैं। देखें, एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है कि पानी निकला होता है लेकिन बाकी चीज़ें उधर ही महफूज रहती हैं। मसलन जो रेजन्स होते हैं यानी किशमिश होते हैं, उनमें से पानी तो निकल गया लेकिन फाइबर भी मौजूद रहेगा, न्यूट्रिशन भी रहेगी, मिनरल्स भी रहेंगे, वाइटामिन भी रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मॉडरेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए हम मना करते हैं कि इनके अंदर कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पानी निकल जाता है तो कैलोरीज ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप मॉडरेशन में यानी मोतदल जो नंबर है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मिकदार में अगर आप इसको खाएं तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बेहतरीन है और आपके दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो कैंडिड और क्रिस्टलाइज्ड यानी फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो इनको बनाते हुए इनको एक हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा शुगर इनके अंदर शामिल की जाती है और बाज़ का तो इनके अंदर नमक भी ज़्यादा डाला जाता है। अब इस बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से और बहुत ज़्यादा नमक की वजह से इनकी ऐसा स्टेटस बन जाता है कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर आपका जो है ये शुगर भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगी। तो क्रिस्टलाइज्ड और कैंडिड फ्रूट्स जो हैं उनको आप कम से कम इस्तेमाल करें अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल कि जिनको आप मुमकिन हद तक कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। वैसे तो इस चैनल पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूं, लेकिन मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन। अगर आप उसको विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर आपने शेयर करना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।